हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। बरसात का मौसम है, एंजॉय कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये वैकेंसी भी देखते जाइए। आज आपका भाई लेकर आया है वैकेंसीज जो कि निकली हैं यूनियन बैंक की तरफ से। आज मैं वैकेंसीज कहूँगा क्योंकि ये बहुत सारी हैं। नंबर में पहले ही सबसे पहले बता देता हूँ। तो उससे पहले जिससे पहले हम आगे बढ़ें, ये देख लीजिए ज़रा कि आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली वीडियो को आपको इंतजार ना करना पड़े और वैकेंसी का फट से पता लग जाए। लास्ट डेट तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट वीडियो की जानकारी लीजिए, फॉर्म अप्लाई कीजिए और अपना लक ट्राई कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे हम कि हमें वैकेंसी आई किस पोस्ट के लिए है। यूनियन बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2026-27, एक्सपर्टीज जनरल बैंकिंग ऑफिसर्स एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। ओके, इस लेवल पे आपकी वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले रोल ऑन करते हैं पेज नंबर 4 की तरफ। नोटिफिकेशन देखिए 78 पेजेस का है, लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। 78 पेजेस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे सिर्फ अपने काम के पेज जो हमसे लॉ से रिलेटेड है। तो पेज नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या है। पेज नंबर 4 में हमें मिल रही हैं कैटेगरीज। गाइस कैटेगरीज में देख लेंगे कि हमारा जो लॉ ऑफिसर का पोस्ट है वो किस में आ रहा है। सो एज यू कैन सी है S89, 90, 91 एंड 92। तो ऑल टुगेदर अगर आप ये काउंट करेंगे 2, 3, 5, 8, 10 एंड 20, तो ऑल टुगेदर ये हो रही हैं आपकी 30 वैकेंसीज गाइज। 30 वैकेंसीज हो रही हैं आपकी टोटल मिला करके, और इसको ग्रेड वाइज बांट दिया गया है। कि अगर मैं फिर से पेज नंबर 1 पे आप जाऊं फिर से, तो आप देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर ग्रेड सिस्टम करके रखा है कि थर्ड में ये है, थर्ड सेकंड में ये है, फोर्थ में, फिफ्थ में। तो इसी तरीके से इन्होंने नीचे बाइफरकेशन करके रखा हुआ है, सेग्रीगेशन है इधर कि थर्ड लेवल पे ये हैं इतनी हैं, 20 सेकंड पे इतनी है, लाइकवाइज आपकी लेवल 5 पे इतनी है और लेवल 4 पे इतनी इतनी वैकेंसीज हैं। सॉरी फॉर दैट। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की तरफ। नेक्स्ट पेज पे ही काम है। इसके लिए स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये जो डेट्स जो देख रहे हैं आप, 21/7/2007 यानी 2026, यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और सॉरी सॉरी, ये कल स्टार्ट हो जाएगा, आज 20 तारीख है। और इसकी लास्ट डेट है आपकी 10/8/2026। अभी शुरू ही नहीं हुई है बिल्कुल। आपको मैंने पहले से इन्फॉर्मेशन सारी डाल दी है, अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। तो प्रोसेस कल शुरू होगा, तो आप अपना ध्यान रखें कि हमने ये करनी है। इसके बाद आप ये देख लेंगे कि एप्लीकेंट मस्ट बी इधर सिटीजन ऑफ इंडिया। मुझे लगता है ये थोड़ा सा मतलब फजूल होता है। आई डोंट थिंक कोई बाहर का ही बंदा अप्लाई करता होगा, एंड हु नोज अप्लाई करता हो, बट स्टिल यू कैन चेक दिस, एक थोरली चेक कर लेना, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम एक्सपीरियंस की तरफ आ जाते हैं, तो फिर हम एक्सपीरियंस की तरफ देखेंगे कि हमसे क्या मांगा गया है। ओके, सो इसके लिए हम रेफर करेंगे अपना पेज 36। ओके, 36 पे हम देखते हैं कि हमें कहाँ पूछा जा रहा है। फ्रॉड एनालिटिक्स। ओके ओके, रिस्क नहीं आ रहा, फॉर फ्रॉड नहीं आ रहा। 84, 87, हमारा था S90, S90 और 91, ये आ गया लॉ ऑफिसर। सो इट कम्स टू ग्रेड 5। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करिएगा बिल्कुल भी अपने दिमाग में। ये आपका मिनिमम 50%, ठीक, एग्रीगेट टोटल इन बैचलर ऑफ लॉ। और उसके साथ आपका ये आपका एक्सपीरियंस। ओके, ये आपका एक्सपीरियंस चाहिए, 15 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ऐसा ऐसा इसमें ऑफ विच, यानी कि 15 साल में से 10 साल आपने एज अ लॉ ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, PSU, स्टेट, इसमें काम किया हो। ओके, सो ये आपकी कैटेगरी 5 के लिए। अभी भी हमारे पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ बचता है। ओके, सो उसको नीचे आ जाएंगे जब हम देखेंगे कैटेगरी फोर्थ में। मैक्सिमम एज बता रहा है, सॉरी मैंने ऊपर वाली में एज नहीं बताई, आप एक बार एज भी देख लेना अपना। बैचलर ऑफ डिग्री इतना, मिनिमम 11 ईयर्स, और उसमें से 7 ऐसे किए हों, राइट। और उसके बाद एक और आ रहा है जो कैटेगरी थर्ड में, मैक्सिमम इतना, मिनिमम एज आपका 25, और उसमें बैचलर ऑफ डिग्री, बैचलर का मतलब चाहिए LLB, और इसमें 7 ईयर्स। तो आप देख रहे हैं कि पोस्ट के साथ एयर एक्सपीरियंस जो है वो कम होता जा रहा है। और सबसे नीचे जो आप आएंगे तो आप देखेंगे लॉ ऑफिसर की ग्रेड सेकंड की जो है पोस्ट, उसमें मैक्सिमम 30 ईयर्स और मिनिमम 22, बैचलर ऑफ लॉ ये डिग्री बेसिकली चाहिए, मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो अब ये यहाँ पर आकर के और कम हो गया है। तो ये 3 ईयर्स के एक्सपीरियंस पे आप जो है अपना काउंट कर सकते हैं। इधर लिखा हुआ है पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रैक्टिस एंड सर्विस विल बी एडेड फॉर अराइविंग एट द टोटल एक्सपीरियंस टू बी कंसीडर्ड फॉर दिस पर्पस। तो आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है और आपकी जो सर्विस है, यानी कि कोर्ट का एक्सपीरियंस, सॉरी
वर्किंग एक्सपीरियंस जितना इसमें रहेगा आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, ओके, पुराना और नया वो सब मिला करके आपको 3 इयर्स का करा दिया जाएगा। अब इसके बाद हम मूव करते हैं। देखिए गाइस, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि 78 पेजेस का है ये, इसीलिए मैं बस जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 44 में हमें क्या बता रहा है 44 में हम देख लेते हैं कि जो आपका कॉपीज रहेंगी, रिलैक्सेशन रहेगा, इसमें देख लेते हैं हम, हमारे पास रिलैक्सेशन क्या रहेगा ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर का, जो कि हर एक नोटिफिकेशन में 95% सेम रहता है, यानी कि 3 इयर्स। तो इसमें भी हमारा एज रिलैक्सेशन 3 इयर्स है। इफ यू बिलोंगिंग टू अ यू नो टू अ कैटेगरी मेंशन्ड है SC ST, और ये इनका जितना भी रिलैक्सेशन है आप देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन का है या पर्सन अफेक्टेड बाय 94 राइट्स, सिख दंगे जो हुए थे उनमें, तो ये आप अपना देख लेंगे। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं 45 ऑलरेडी हमने ये देख लिया। हाँ, अब इसके बाद आते हैं हम 49 पे, जल्दी जल्दी कवर करके 49 पे मूव करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस और स्केल अप में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि जो थर्ड लेवल पे जो एग्जाम देंगे उनको में कंप्राइज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन, उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है इफ रिक्वायर्ड, और पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। यानी कि अगर ज़्यादा होते हैं इंटरव्यू देख लेंगे, आपकी स्किल्स देख लेंगे, कम्युनिकेशन चेक कर लेंगे। हाउएवर द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर पोस्ट इन स्केल 4th 5th 6th may comprise of group discussion if required and any other total assessment personal। तो यहाँ तो होगा ही होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और यहाँ पर अभी सख्ते वाली बात है कि सिर्फ जीडी भी हो सकता है, उसके बाद भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करें और आपका आगे क्या होना है। उसके बाद हम हेड करते हैं पेज नंबर 50 की तरफ, फिर हम दिखाते हैं इसमें आपको क्या मांग रहा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन पर इन ईच सेक्शन वुड बी 40 फॉर जनरल। तो ये आपका पासिंग मांग रहा है, ठीक है। टेस्ट एग्जैक्ट इंग्लिश, तो जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, सपोज अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपका कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होंगे तो वो आपके ये कैटेगरी वाइज जो हैं वो इतने 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 होना चाहिए, ये इस बारे में ये बात लिखी हुई है। इसके बाद हम देख लेते हैं इफ कंडक्टेड, ये फाइनल सिलेक्शन से रिलेटेड पढ़ लेना। अगर मैं इसको पढ़ूंगा सारा कुछ तो फिर और लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोगों का टाइम और खराब हो जाएगा उसमें। सो आई एम नॉट ऑफ द ओपिनियन दैट आई शुड बी रीडिंग ऑल दिस, लाइक यू कैन इजीली गेट दैट, जो बस रीडिंग एक लगाना है, देयर इज नथिंग मोर। यूपीएससी का एग्जाम नहीं भाई। उसके बाद लिखा हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, ओके, तो डायरेक्टली आप देख लेंगे कि आपके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस, फोटोग्राफ और ऐसे लेफ्ट टर्म इम्प्रेशन अपना अपलोड करना है। डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द इनेक्चर 1, ओके। इनेक्चर 1 भी इसमें आप हल करके अपना देख लेंगे कि इनेक्चर 1 में हमारी क्या क्या डिटेल्स हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ीस कितनी है। फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इससे हो सकता है कि कुछ लोग भाग जाएं, बट जो है साहब वो है। डोंट रियली, आई एम नॉट लाइक, मैं कोई इसमें अपना परसेंट नहीं मार रहा हूँ, तो बस इतना जो है वो है 11,80 रुपये, हमसे सॉरी 1180 रुपये ओबीसी या जनरल या ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस है तो 1180 कैसे दें, खैर चलो हम क्या कर सकते हैं। SC ST PW वाले 177 177 रुपीज़ पे करेंगे। सो ऑल इन ऑल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। उसके बाद गो टू बैंक वेबसाइट क्लिक रिक्रूटमेंट, ये पूरा प्रोसीजर है गाइस, ये पूरा पूरा प्रोसीजर है कि आपने कहाँ पर जाना है, कैसे भरना है, क्या है, पूरा प्रोसीजर है। मैं एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा, अब फिर दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत आए फॉर्म भरते टाइम तो फिर आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, और चाहें तो इस बार को बिल्कुल पूरा पूरा सा देख लीजिए। इससे ज़्यादा आसान कोई तरीका नहीं होगा, सारा कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, लिखा हुआ है, देख लेना अपने 12-13 पॉइंट्स। क्लिक सबमिट तक है, यानी पेमेंट करने के बाद क्लिक सबमिट, आपका पूरा उन्होंने बता दिया है। फिर उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं कि पेमेंट कैसे करेंगे हम, ये भी बता दिया। इसको भी एक बारी आप ही लोग देख लेना, मैं पढ़ूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद कुछ बचता है, आई डोंट थिंक उसके बाद कुछ आ रहा है। लेट्स से एप्लीकेशन फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयर, जनरल इंस्ट्रक्शन, ओके, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, ओके, बाकी और कुछ नहीं है। आई कांट रियली से कि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें रह गया होगा, जितना भी कुछ था मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो बस बिना देर करे फटाफट अपना फॉर्म कल को भरना शुरू कर दीजिए। देखिए कल आई थी, सॉरी आज आई थी, और आज ही मैंने आपके भाई ने आपको ये बता दी है कि वैकेंसी आ चुकी है, तो इसीलिए अपना अपना कैटेगरी देख करके फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए। अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। फिर से याद दिला दूं, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब करके टन टन बजा दें, ताकि आपके पास अगली वैकेंसीज फट से आ जाए। चलें, मिलते हैं भाई।